नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार विकास स्टडी बांका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, ये साइंस टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और हमने 4 से 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिका जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी या केशिका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फुफ्फुस धमनी। ऐसे धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त। उसी प्रकार शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में जो है कि शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण है, वो आवश्यक कौन कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। और इसका जो द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 गुना 10⁻⁻27 kg। ये होता है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रियल न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं इसके एंटी पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। तो इस प्रकार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ब्रोमीन जल SO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाएगा? H2O और HBr, H2SO4 और HBr या या सल्फर या H2O जल। इसका जो बनाएगा वो बनाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोजन ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और डैश के बीच में अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तैयार किया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 CO CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब यूरिया यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ये होता है यूरिया का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ये नहीं होगा। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है उसका बताना है। कोलेजन कोलेजन एक प्रोटीन है, इलास्टिन भी प्रोटीन है, रेशम भी प्रोटीन है, लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब प्रोटीन प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलीकरण के द्वारा बनता है। अमीनो अम्ल के बहुलीकरण के द्वारा क्या बनता है? प्रोटीन। ये लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखिए एल्केन एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। सब में देखिएगा आपका कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सब में क्या मिल रहा है? कार्बन हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से
कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है ना कि एक यौगिक से? क्या बना है? पन्ना, गार्नेट, हरिताभ या हीरा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। क्या होगा? हीरा। हीरा क्या है कि हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। हीरा चमकता है किसके कारण? उच्च अपवर्तनांक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये क्या होता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये होता है रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसी भारी तरल पदार्थ होता है। इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं फिटकरी में, शीशा में करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब हरा विट्रियोल, हरा विट्रियोल किसको बोलते हैं? फेरस सल्फेट। किसको बोलते हैं? फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O। ब्लू विट्रियोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हैं नीला चौथा, CuSO4 × 5H2O। एक बोलता है लाल या गुलाबी विट्रियोल, COSO4 यानी कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, COSO4 × 7H2O। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ग्लूकोज के एक 0.1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? देखिए अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 गुना 6 है तो 6 से गुना करेंगे प्लस, हाइड्रोजन का 1 गुना 12 प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, 6 है तो 16 गुना 6, सबको जब जोड़ेंगे तो वो बनेगा 180। और पूछ रहा है कि ग्लूकोज के 0.1 का गुना कर देंगे 0.1 से, जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा? 18 मोल। ऑप्शन नंबर 1 क्या निकलेगा? 18 मोल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, ऐसा किसके अनुसार होता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। गेंद प्रत्यास्था होती है किसके कारण होता है? ये होता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। क्योंकि तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत प्रतिक्रिया आता है, यानी जितना बल हम इधर से लगाएंगे तो नीचे से भी उतना बल लगाएगा, जिससे गेंद क्या आती है? उछलने लगती है। प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बल की परिभाषा मिलता है। जबकि द्वितीय नियम से हमको बल का व्यंजक मिलता है, क्योंकि F बराबर ma, ये द्वितीय नियम से ही मिलता है, F बराबर ma। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? वो क्या उत्पन्न होता है? एक ही दिशा में खींचने से क्या उत्पन्न होता है? बृहद ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बृहद ज्वार भाटा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होती है तो सागर जल अन्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊपर उठती है, जिसे उच्च ज्वार या बृहद ज्वार या सिंजमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंजमी कहते हैं। उच्च ज्वार की स्थिति महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। पूर्णिमा की अपेक्षा अमावस्या को सबसे शक्तिशाली ज्वार उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? सबसे शक्तिशाली ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं या लेंथेनाइड? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातुएं। क्या होगा? क्षार धातुएं। आवर्त सारणी के वर्ग 1। अब वर्ग 1 में क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन बोलता है ना, हाई लीना क्या रब से फरमाना, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सब क्या आता? पहला ग्रुप का आता है। और आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था, और इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे जब आवर्त सारणी मेंडलीफ ने खोजा था। अब वर्तमान में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो किसका हम लोग उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का, एमीटर का, या रियो स्टेट का, या वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर 1, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर जो है ना, वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्या होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब होता है ए मीटर। ए मीटर विद्युत धारा को मापते हैं। किसको मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य न्यून ताप का मान होगा -273 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, या -479.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? पेरिडर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परितत्व, बाह्य त्वचा, उप त्वचा, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल, या रसदारू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बोलते हैं उसको? पेरिडर्म। पेरिडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।